प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है? आप रीजनिंग के बारे में जानते हो, वो जो रीजनिंग होती है नंबर बेस्ड या सेंटेंस बेस्ड। तो यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड हम रीजनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले दिखा जानते हो सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस दीज आर दी एक्सप्रेशंस। इसमें तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक होते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव जैसे जिसके बारे में ट्रू या फॉल्स हम कह सकते हैं, जैसे ए वीक हैज 7 days या 7 is greater than 8, दे ऑल आर असर्टिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसके बारे में हम निर्णय कर सके कि वो सही है या गलत है, वो असर्टिव और डिक्लेरेटिव टाइप आएंगे। एक होता है इंपेरेटिव, जैसे कोई कमांड देना, प्लीज कम हियर, शट द डोर, लाइक दिस। एक्सप्लेमेटरी, जिसमें खुशी या गम, जैसे हुर्रे वी वॉन द मैच, ऐसे होते हैं एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। तो हमारे पास जो मैथमेटिक्स की बात करेंगे, इसमें हम सिर्फ असर्टिव और डिक्लेरेटिव। एक नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट मैथमेटिकली या तो करेक्ट होगी, या तो ट्रू होगी, या फॉल्स होगी। यानी किस सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलेंगे? ऐसा सेंटेंस जो ट्रू या फॉल्स की कैटेगरी में आए, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे। ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट नहीं होगी। जो भी स्टेटमेंट होगी वो सेंटेंस का ऐसा होगा, या तो असर्टिव होगा या डिक्लेरेटिव होगा। जैसे 7 is greater than 8, ये एक क्या है? स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट है? क्योंकि इसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स, क्योंकि ये फॉल्स है। और ए वीक हैज 7 days, ये भी एक स्टेटमेंट है। क्यों है? क्योंकि ये ट्रू है। जैसे हम कहते हैं शट द डोर, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो ट्रू है या ना ही फॉल्स है, या कह लीजिए ना तो असर्टिव है या ना ही डिक्लेरेटिव है। अब मैथमेटिक्स में जब भी बात करेंगे, हम जब मैथमेटिक्स रीजनिंग की बात करते हैं, उसमें सिर्फ हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। अभी मैथमेटिक्स में एक बात और है, हमेशा हम सिंबॉलिकल यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में सिंबल यूज करेंगे हम स्मॉल लेटर PQR जनरली। जैसे P इज द स्टेटमेंट, या Q इज द स्टेटमेंट, कुछ भी लिख लीजिए, 2 + 3 = 6, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है। और जो स्टेटमेंट ट्रू होगी, इसका मतलब है ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू का मीनिंग क्या होता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू T कहलाएगी, अगर फॉल्स है तो F कहलाएगी। जैसे हियर 7 is greater than 8, क्या ये ट्रू है? नहीं, तो P की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? F। अगर हम लिखते हैं x² + 1 = 0, x does not belong to R, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस। क्या ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जो सेटिस्फाई कर दे? इसका स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू T कहलाएगी। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है, इसी पर बेस्ड है कि कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सी नहीं है, और उनका रीजन भी देना है। यार बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सम ऑफ 5 and 7 is greater than, मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, greater than 10, every set is an infinite set। पहला पार्ट। दूसरा, तीसरा सेंटेंस देखिए, द अर्थ इज ए स्टार। फोर्थ सेंटेंस देखिए, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। अब मैंने 4 एग्जांपल दिए हैं, तो इनमें से अगर आपसे पूछ रहे कौन सी स्टेटमेंट है, आपने देखना है क्या वो ट्रू है, क्या वो फॉल्स है, तो स्टेटमेंट है। अगर ट्रू या फॉल्स की कैटेगरी में नहीं आए तो वो कभी स्टेटमेंट नहीं कहलाएगी। 5 and 7 is greater than 10, यस इट इज स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स है, ये रीजन हो गया इसका। ट्रू है ये। Every set is an infinite set,
क्या ये स्टेटमेंट है? यस, क्योंकि ये हमेशा ट्रू नहीं होती, फॉल्स है ये। द अर्थ इज ए स्टार, क्या ये स्टेटमेंट है? यस, क्योंकि ये फॉल्स है, क्योंकि अर्थ स्टार नहीं होता। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, क्या ये स्टेटमेंट नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो ये ट्रू है ना फॉल्स है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए ट्रू हो और कुछ के लिए फॉल्स हो। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि दो स्टेटमेंट या दो से अधिक स्टेटमेंट को हम कैसे आपस में मिलाएंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, दो तरह की स्टेटमेंट होती है, क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल जिसमें एक ही स्टेटमेंट हो, और अगर दो या दो से अधिक स्टेटमेंट है उसको बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट, तो कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे होगी, कैसे कनेक्ट होगी? अगर मान लो P एंड Q आर एनी टू स्टेटमेंट्स, तो पहला मेथड कंजैक्शन। कंजैक्शन क्या होता है? जिसके बीच में एंड आ जाए। अगर P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, तो अगर हम एंड से जोड़ दें बीच में, ये कंजैक्शन कहलाएगा। और एंड के लिए जो सिंबल है, इट इज लाइक दिस। आपने इसको रिजेंबल करना है सेट थ्योरी से। देखो, जो स्टेटमेंट, मैथमेटिकल रीजनिंग और सेट थ्योरी दोनों सेम चीज है, बस इसमें क्या है, सेट थ्योरी में हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, यहां पर हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं। कंजैक्शन एंड, और सेट थ्योरी में इसके लिए करते हैं हम इंटरसेक्शन। अगर किन्हीं दो स्टेटमेंट के बीच में अगर एंड आ जाए, तो मैथमेटिकल सिंबल उसके लिए है कंजैक्शन, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन, लाइक इन सेट थ्योरी। बस सेम सिंबल, इसमें थोड़ा सा गोलाई है, इसमें ऐसे है, ये कहलाएगा कंजैक्शन। जैसे हम अगर कोई एग्जांपल दें आपको, सपोज P इज द स्टेटमेंट, इट इज कोल्ड। Q इज द स्टेटमेंट, 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। तो P कंजैक्शन Q क्या लिखा जाएगा? इट इज कोल्ड एंड 2 इज एन इवन नंबर। इन दोनों के बीच में एंड वर्ड लग जाए तो बोलते हैं कंजैक्शन। अगर हम अब इसकी ट्रूथ वैल्यू की बात करें कि P कंजैक्शन Q ट्रू कब होगा, देखिए बिल्कुल सिंपल सी आप ऐसे टेबल बना लीजिए, इस टेबल के द्वारा समझना आसान हो जाएगा। देखिए, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? अगर ये T है, ये T हो सकती है, ये T है, ये F हो सकती है, यानी कि TF, या ये फॉल्स हो, ये ट्रू हो जाए, या दोनों फॉल्स हो जाए। देखिए, P कंजैक्शन Q, P एंड Q ट्रू कब होगा? जब दोनों ट्रू होगी तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। जैसे इंटरसेक्शन की बात करते हैं ना हम, इंटरसेक्शन यानी किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन कब नॉन एम्प्टी आएगा? जब दोनों में एक कॉमन एलिमेंट जरूर हो कम से कम। इसका मीनिंग अगर दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू। जैसे हम यहाँ बात करते हैं, एक आप एग्जांपल देते हैं, लेट P इज द स्टेटमेंट 7 इज ग्रेटर देन 3, Q इज द स्टेटमेंट 2 लेस देन 5। तो अगर हम P कंजैक्शन Q लिखते हैं तो क्या बनेगी? 7 ग्रेटर देन 3 एंड 2 लेस देन 5। आपको अपने आप समझना है, 7 ग्रेटर देन 3 एंड 2 लेस देन 5, इसका मीनिंग क्या? ये कंबाइंड स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? इट इज ट्रू। देखिए क्यों, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बीच में एड आ गया। अगर सपोज यहां लिखता हूं मैं 2 इज ग्रेटर देन 5, अगर आप इसको पढ़ोगे क्या बनेगा? 7 3 से बड़ा है और 2 5 से बड़ा है, मीन 7 3 से बड़ा एंड 2 5 से बड़ा, इसका मीनिंग फॉल्स हो गया। अगर आप यहां से देखो, देखिए क्या हो गया, ये पहला ट्रू, दूसरा एप, ये एप आ गया। तो इट इज वेरी सिंपल। ट्रूथ टेबल क्या है देखनी है आप लोगों ने, अगर दोनों ट्रू हो तभी आपकी कंजैक्शन स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, ये आप लोगों ने ट्राई करने हैं। अब जो दूसरा हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है वो है और के लिए। अगर बीच में और आ जाए, और के लिए हम यूज करते हैं डिसजेक्शन। डिसजेक्शन, और जैसे सिंबल उल्टा हो जाएगा इसका, P डिसजेक्शन Q, जो V है ये V का उल्टा है। मीन अगर हम सेट थ्योरी देखें, इट बिकम यूनियन। यूनियन और सेट थ्योरी में सेट थ्योरी में यूनियन
और मैथमेटिकल रीजनल में डिसजेक्शन आर्गली रिजेंबल्स एक सेम चीज है। अगर मैं यहां पर इसका ट्रूथ टेबल बनाऊं क्या बनेगा, देखिए पी डिसजेक्शन क्यू कब होगा, ये ट्रू कब होगा, मीन और हो गया। और का मीनिंग दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू होती है। इसका मीनिंग जब दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आएगी, अदरवाइज सभी ट्रू। आपने डिसजेक्शन में कैसे देखना है, जब दोनों फॉल्स है एफ लिख दीजिए, बाकी सारे टी भर दीजिए। कंजक्शन में जब दोनों ट्रू है ट्रू भर दीजिए, बाकी सारे फॉल्स लिख दीजिए। जैसे सी है एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर अब और लिख दूं बीच में 7 3 से बड़ा है या 2 5 से बड़ा है, दोनों में से एक भी सच हो तो ट्रू कहलाएगी, यस, क्योंकि 7 3 से बड़ा है, ये सही है। इसलिए हम इसका जो आप ट्रूथ वैल्यू लिखोगे वो सही लिखोगे। जैसे और एग्जाम्पल देखें, शेयर ट्रूथ टेबल की बात इसमें तो कम, ये ऐसा कोई एग्जाम्पल दे रखा है, हम देखते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, जो और होते हैं ना, और डिसजेक्शन के लिए, और के लिए डिसजेक्शन आएगा। और भी दो तरह के होते हैं, दो तरह के कौन से होते हैं, एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव और। इंक्लूसिव और इंक्लूसिव और का मीनिंग क्या होता है ये हम आपको भी एक्सप्लेन करेंगे। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और क्या होता है, देखिए इनके नाम से ही लिखा हुआ है इंक्लूसिव, इंकल्जन, यानी जब दोनों बातें हो, और एक्सक्लूसिव, एक्सकल्जन, ये बाहर निकलना, यानी दोनों में से एक ही हो। इनक्लूसिव का तो मीनिंग क्या होता है, दोनों भी चीजें हो सकती हैं, दोनों भी ट्रू हो सकती हैं। और एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है, दोनों में से एक ही ट्रू होगी, दोनों एक साथ ट्रू नहीं होगी। जैसा कि मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं एक इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और। जैसे सी हेयर, इफ आई राइट हेयर √3 इज एन इरेशनल और रेशनल नंबर। एक तो मैंने ये एग्जांपल दे दिया है, आप बताएंगे इसमें ये और कौन सा है, एक्सक्लूसिव वाला या इंक्लूसिव वाला। और एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, टू एंटर ए पोलिंग स्टेशन ए पर्सन नीड्स ए पासपोर्ट और ए वोटर आईडी कार्ड। अब देखिए ये और कौन सा हुआ, √3 इज एन इरेशनल और इरेशनल। ऑब्वियसली हम जानते हैं दोनों बातें पॉसिबल नहीं है। आप जानते हो रेशनल और रेशनल दोनों अलग अलग होते हैं, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रेशनल भी है और इरेशनल भी है। ये दोनों में से एक चीज होगी। अगर √3 इरेशनल है तो रेशनल नहीं होगा, अगर √3 रेशनल होता तो इरेशनल नहीं बनेगा। और हम जानते हैं √3 इरेशनल नहीं होता है। इन जनरली अगर मैं यहाँ पर x इज एन इरेशनल और रेशनल, तो ये हमेशा कौन सा होगा, एक्सक्लूसिव और। दोनों में से एक ही बात होगी, दोनों सच नहीं हो सकती। और इसका देखिए ये कौन सा है, इंक्लूसिव। क्यों, इसका मीनिंग है अगर आप वोट डालने जाते हो, या तो आपके पास पासपोर्ट हो या वोटर आईडी हो, इसका मीनिंग दोनों में से एक भी हो या दोनों भी हो, तब भी पॉसिबल है, दोनों भी हो सकते हैं किसी के पास। तो इसलिए ये होगा इंक्लूसिव, जिसमें दोनों चीजें इंक्लूड हो। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं निगेशन। देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट, निगेशन इज रिजेंबल विद सेट थ्योरी में देखिए ए का कंप्लीमेंट्री, जो ए सेट थ्योरी में कंप्लीमेंट्री का काम है वो स्टेटमेंट में नेगेशन का काम है। कंप्लीमेंट्री क्या होता है, ए को छोड़कर सारे एलिमेंट। नेगेशन क्या होगा, अगर कोई पी स्टेटमेंट है इसकी नेगेशन सिंबल देखिए, इस ये कहलाएगा नेगेशन पी। इसका मीनिंग अगर पी पहले ट्रू है तो नेगेशन पी फॉल्स बनेगा। अगर हम इसकी पूरी ट्रूथ टेबल लिखें, अगर पी ट्रू है तो नेगेशन पी फॉल्स होगा, अगर पी फॉल्स है तो नेगेशन पी ट्रू होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, इफ आई राइट पी इन स्टेटमेंट 2 + 3 = 6, 2 + 3 6 है, नेगेशन पी क्या हुआ कि 2 + 3 6 के बराबर नहीं है। ऑब्वियसली देखिए 2 + 3 6 के बराबर क्या सच है, नहीं है, तो ऑब्वियसली सच होगा।
अगर ये सच होता तो मान लिया लिखता हूं 5, तो अब इसका नेगेशन ये बन गया। अब देखो ये ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा। तो नेगेशन का मीनिंग क्या होता है, किसी स्टेटमेंट का उसको नेगेटिव बनाना। अगर पहले से पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और पहले नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव बन जाएगी। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल पॉसिबल है, जैसे एक दो। अच्छा, इसके बाद आगे चलने से पहले क्यों देखिए, ये तो था सिंपल नेगेटिव नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। ये क्या होगा, अगर कोई स्टेटमेंट कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए P कंजैक्शन Q है, इसका आगे नेगेशन लगा दें, ये किसके बराबर बनेगा? या पहले से डिसजेक्शन है और फिर नेगेशन लगा दें, क्या बनेगा? यूज डी मॉर्गन लॉ इन सेट थ्योरी, सेम एप्लीकेशन है। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ए डैश यूनियन बी डैश, इंटरसेक्शन इज चेंज बाय यूनियन। सेम यहां पर है। अगर हम इस नेगेशन को अंदर ले जाएं तो नेगेशन P जो कंजैक्शन है ये डिसजेक्शन में बदल जाएगा। मींस अगर आपको ऐसे वर्ड समझना है, ये एंड है और ये हो जाएगा और में कन्वर्ट। और दूसरा, ये दोनों ही आपके सेट थ्योरी में डी मॉर्गन लॉ थे। सेम डी मॉर्गन लॉ एप्लीकेबल है यहां पर। बस यहां क्या बन जाएगा, नेगेशन P, यहां आ जाएगा कंजैक्शन। अगेन अगर आपको ये अभी समझना है, ये और है एंड में बदल जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेके दिखाएंगे आपको। शेयर हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, 25 इज डिविजिबल बाय 5 और स्काई इज ब्लू। ये कोई कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखी है, इसका नेगेशन बनाना है। अब पहले सबसे पहले से कंपोनेंट देखो अलग अलग करते हैं हम। ये P हो गई और ये Q हो गई। इसका मीनिंग हमारे पास गिवन है P और Q, यानी ये P डिसजेक्शन Q है। अगर हम नेगेशन बनाएं इसका, ये बनेगा तो क्या बनेगा, नेगेशन P कंजैक्शन नेगेशन Q। अगर हम इनको वर्ड्स में लिखें, P क्या थी, P है 25 इज डिविजिबल बाय 5, नेगेशन P क्या बनेगी, 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। और देखिए ये हो गया कंजैक्शन मीन एंड, एंड जहां और था एंड आ गया। देखो स्काई इज ब्लू, यहां नेगेशन Q, स्काई इज नॉट ब्लू। अगर आप इसको सोचोगे यही बनेगा। देखिए मान लीजिए ये तो मैथमेटिक्स रूप में मैंने लिख के दिखाया है। अगर आप डायरेक्ट इस स्टेटमेंट का नेगेशन बनाते, इसका नेगेटिव बनाते, 25 5 से डिविजिबल है या स्काई ब्लू है, इसकी नेगेटिव क्या बनेगी। देखिए अगर आप ऐसा लिखते 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 और स्काई इज नॉट ब्लू, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे बात एक ही होगी। तो इसलिए और की बजाय एंड आएगा, ध्यान रखना है। अब आप ध्यान से 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड स्काई इज नॉट ब्लू, ये इसकी नेगेशन बनेगी। तो बच्चों आज के लिए आप लोगों ने 14.1 एंड 14 दोनों ही एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट जो बचता है बाकी आगे करेंगे।